राम। राम राम जी, ठीक हो? और राम राम जी, ठीक हो सारे? राम 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 जी, राम राम। चलो कोई नहीं, रखेगा रिक्शा से। अच्छा भाई, तो एक सत्यों एक मन एक टाइम दे देना थोड़ा। हाथ बता ले पहला, फिर तो सिर्फ एक वजन का दे देते। अच्छा चल ठीक है, मैं पहला बात कर लिया फिर आप आड़े यहाँ। फौजी साहब चलो, मेरा तो रोज राम राम जी। राम जी, ठीक हो? ठीक है। सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। उन सभी का गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ले धन्यवाद साहब। सबसे पहले मैं खुराना गांव की सजमीन को नमन करता हूं और जो इतनी ठुठुरती सर्दी के अंदर हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी और बच्चे और मातृशक्ति जो यहाँ पर पहुँची है, हम अपने पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, आपके बीच में आने का हमारा जो मेन मकसद है वो आप लोगों को कुछ पता भी होगा और बाकी हम आपके सामने अपना एजेंडा रख देते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन मकसद है, हम पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिकों का जिस प्रकार से अपना किसान आंदोलन 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर चला था, उसी प्रकार से सैनिकों का भी आंदोलन जंतर मंतर के ऊपर 11 महीने से चल रहा है। वहां से एक आवाज निकली कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान, बोले ये तो दोनों फेल हो गए। तो वहां पर सभी का विचार विमर्श होने के बाद में उन्होंने एक चीज रखी, भाई क्यों न हम इन सरकारों के खिलाफ जो कि अपनी मनमर्जी करती हैं, अपने मनमर्जी के हिसाब किताब से जो ये पूरा हमारा शोषण करते हैं, क्यों न इनके विरुद्ध हम अपने जवानों को और किसानों को उतारें। तो वो उस मंथन के अंदर निकल कर आया कि हम 543 सीटों के ऊपर अपने जवानों को हम खड़ा करें। वहां से अपने कैथल के एसोसिएशन को भी इस चीज का जुम्मा मिला, भाई आप लोग भी आपकी कुरुक्षेत्र लोकसभा से साथियों को खड़ा करें। तो वहां पर पूरा मंथन होने के बाद में अभी 16 दिसंबर को जब विजय दिवस मनाया गया, तो विजय दिवस के ऊपर सभी साथियों की आपस में राय ली गई और राय लेने के बाद में ऐसे साथी की तलाश की जाने लगी जो कि इस सिस्टम को संभाल सके और इनकी सेवा कर सके, क्योंकि ये पद है जो हम आगे विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अपने साथी जाते हैं, ये एक सामाजिक कार्य के ही पद है, न कि किसी के मतलब पैसे बटोरने के। मैं ऐसा साथी जो इसको सफल कर सके, जो पहले से समाज सेवा करता आया हुआ हो और अभी भी समाज सेवा करे और निस्वार्थ चले, ऐसे आदमी की हमने तलाश शुरू की। तो तलाश शुरू करने के बाद में 6-7 आदमी निकल कर आए, लेकिन लास्ट में आपने भाई है आपके जिला पार्षद वार्ड 10 के प्रतिनिधि अपने करमवीर फौजी जी का नाम आगे आया। पहले इन्होंने भी इसके बारे में ना नुक्कड़ किया
लेकिन सभी साथियों ने जब बैठ मिलकर समझाया इनको तो इन्होंने उसके बारे में हाँ की। तो इस प्रकार से हमारे जो सैनिक साथी हैं अपने जिला कैथल के, उन्होंने इसका नाम प्रपोजल किया और फिर उसके बाद में हमने जो अपने कुरुक्षेत्र के साथी हैं पूर्व सैनिक, उनसे बातचीत कुरुक्षेत्र के अंदर की, वहां पर मीटिंग की 30 दिसंबर को। तो उन्होंने भी इस चीज के लिए बड़े खुशी खुशी साथी को समर्थन देने का ये वादा किया। यानी इस प्रकार से हम कम से भी कम, ज्यादा नहीं तो 30-35 हजार परिवार बनते हैं। उन परिवारों का हिसाब लगाते हुए फिर हमने इनके जो साथी कलाकार साथी हैं जो इनके साथ में चलते हैं, तो उनका भी एक एसोसिएशन थी, उसको बुलाया। उन्होंने भी बड़े बखूबी इस चीज को किया कि भी हम इनके साथ में हैं। तो साथियों फिर आगे सबसे बड़ी बात थी जो वो ये थी कि कोई भी हम अगर काम करते हैं, उसका परिवार, उसका कुंबा अगर ठीक है तो हम उस चीज की सबसे पहले परख करते हैं और करनी भी चाहिए। अभी सबसे बड़ा कुंबा क्या है, आपके वार्ड से ये प्रतिनिधि है और आपके वार्ड के अंदर 15 गांव आते हैं। हमने ये चाहा भी हम पहले आपके 15 के 15 गांव अगर इस चीज के लिए सक्रिय हैं, आप लोग हाँ करते हो इनके लिए, तो हम इनको आगे लेकर चले और आपको इनका साथ मतलब तन मन धन से मतलब इनका साथ देना होगा। तो साथियों यहाँ पर आज हम इस मिशन के ऊपर आए हैं और हमने तो एक समाज सेवी और एक काम करने वाले एक जवान उम्र के साथी को, उभरते हुए सितारे को मतलब चुना है। और हम ये चाहते हैं कि इस चीज के अंदर आप लोग भी मतलब इस चीज का साथ दो। इसे देखो हमारे को फायदा एक है, आप लोग भी बैठे, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। अभी तक मेरे ख्याल से कैथल जिले से कोई भी अपनी लोकसभा संसद के अंदर नहीं गया, न कभी कोई टिकट लेकर आया, न किसी को टिकट दी। तो सबसे पहले जो है अभी पहला हमारा साथी होगा जो कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर ये जाएगा। ये अपने जिले के अंदर ये चीज रहती है। दूसरी चीज ये आप लोगों के लिए ये फायदा भाई, आपका वार्ड क्या नाम है, जिला पार्षद भी है और यहाँ पर अगर भगवान इनकी सुन लेता है तो कल ये एमपी बनते हैं, तो दोनों चीज आपके पाले में आती है। हम फौजी आदमी हमारा तो क्या वो कोई 7-6 महीने में इनसे मतलब पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं है। तो लेकिन हमारे से ज्यादा फायदा आप लोगों को है। हम अभी आपसे मेन जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यही रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि आप लोग इनके साथ में खड़े हो और इनका साथ दें। हमारे से ज्यादा आप लोगों को इनके बारे में जानकारी है, क्यों काफी दिन से आपके बीच में ये जिला पार्षद के लिए जदोजहद करते रहे हैं और अभी लास्ट में आकर इनको कामयाबी मिली थी। तो इस चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए आप सभी से, ग्राम वासियों से ये अनुरोध करूंगा, आपके वार्ड वासियों से, भाई आप इनका साथ दें। और बाकी मैं अभी कर्मवीर जी को भी अनुरोध करूंगा कि ये भी अपने विचार रखें, वे किस प्रकार से आगे चलना चाहते हैं। कर्मवीर जी। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे हम उम्र के नौजवान साथियों और गंगा के समान पवित्र बैठे मेरी माताओं बहनों, युवा कल्याण समिति के युवा गांव खुराना के और जड़े लोग भी मेरी आवाज पहुंचे, सारे ने मेरी राम राम जी। देखो, जो हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जगजीत जी ने जो बात बताई, ये लोग कहाँ से जुड़ी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जय हिंद मंच के साथ जुड़ा हूँ 15 सालों से। 37 साल पुराना संगठन है। मेरे को दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली बुला के मेरे को वहाँ बताया, गृह मंत्रालय के डायरेक्टर चित्रलेखा शर्मा ने मेरे को वहाँ पर, मुझे नहीं पता था कि मेरे को बुलाया किसने, मेरे को तो वहाँ जाके पता चला कि गृह मंत्रालय के डायरेक्टर ने मेरे को बुलाया और वहाँ पर बहुत से मेरे को IPS और IAS अधिकारी मिले। मीटिंग हुई 2.5-3 घंटे, 22 नवंबर की बात है। फिर उन्होंने बोला कि फौजी साहब कैसे प्रोग्राम रखो आप देशभक्ति का। बहुत शॉर्ट टाइम में 4-5 दिन का टाइम था, हनुमान वाटिका प्रोग्राम रखा।
वहां पे एक बात लिखट का आई भाई फौजी जो है देशभक्त हैं, वे बढ़िया काम कर रहे हैं और आप लोग फौज में भी देशभक्ति की भावना रखते हो तो यहाँ भी देशभक्ति की भावना रखते हो और आप लोग लोकसभा विधानसभा में आप जैसे बंदे आगे आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। उन्होंने कह दिया, हमने सुन ली, लेकिन ठंडा बस्ता में चली गई वो बात, क्योंकि इतना शायद नहीं हमने उसको सीरियस लिया, क्योंकि हमने सोचा भाई हमारा लेवल नहीं है इतना। उसके बाद में फिर जैसे साहब ने बताया भी केंद्र से दिल्ली जंतर मंत्र से आवाज आई भाई सैनिकों को आगे करो, इन्होंने निर्णय ले लिया। 2-3 मीटिंगों के अंदर इन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे से पूछा, पता नहीं भाई इन्होंने मेरे को मनाया, पता नहीं मेरा मन था, पता नहीं मेरा मन नहीं था, पता नहीं मेरा स्वार्थ था, नहीं वो लगा लो, वहां इन्होंने मेरे को घोषित कर दिया कि आपको आगे चलना पड़ेगा। फिर 30 नवंबर को मीटिंग थी कुरुक्षेत्र की पूर्व सैनिकों की, पूर्व सैनिकों ने कुरुक्षेत्र से भी मीटिंग हुई, वहां से भी पॉजिटिव जवाब निकल के आया, यानी कि भाई हम सैनिकों को एक संगठन में होकर के और अपने फौजी को आगे करना चाहिए इनको। तो चलो सैनिक प्रकोष्ठ तो हमारा एक हो गया कैथल कुरुक्षेत्र का। उसके बाद में जब ये बात चली भाई चलो ठीक है, फिर हमने कलाकारों को इकट्ठा किया, कलाकारों को इकट्ठा किया तो कलाकारों का भी एक कैडर बना दिया। वो कलाकार भी जो हमने ब्लॉक वाइज जो है प्रधान बना के वो भी एक कैडर लेकर चलेंगे इस महीने के अंदर। उसके बाद मेरी 15 के 15 गांव के सरपंचों से भी मेरी मीटिंग कम से कम 4 घंटे हो चुकी है। वहां भी सारा निचोड़ ये लिखट के आया है भाई फौजी साहब हम तन मन धन से दिल से आपके साथ हैं। वो बड़े खुश थे कि भाई पहली मीटिंग हमारी ऐसे फौजियों के देशभक्तों के साथ हुई है और ये बात हमारे समझ में आ गई। चुने हुए निर्वाचन है, खुल के आगे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, आप लोग अगवानी करो और हम आपके साथ हैं, किसी भी तरीके से कहीं भी फोन करो, हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस मीटिंग में से निरंजन भी उस दिन मीटिंग में साथ में था, गया हुआ था उसमें। और उसके बाद में चलो वो बात होने के बाद में फिर हमने यही सलाह करी है भाई अपने 15 गांव हैं, इन 15 गांव के अंदर पहले मैं अभी हम प्रत्याशी बन के नहीं आए कि हम लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमारी वोट दियो, वो हम जो है ना 12 तारीख के बाद शुरू करेंगे। 12 तारीख तक तो इस प्रकार के 15 गांवों के पहले दौरे जैसे आज कर रहे हैं, पहला खानपुर में था, दूसरा कुलतान में था, तीसरा जाना में था, चौथा दौरे में था, 5वां ही हुआ है। 5 गांव के दौरे ये वीडियो डल जाएगी, आज शाम में वीडियो डाल के ग्रुप में गिर देंगे, आप लोग खुद देखिए किस बंदे ने के बोलिया और क्या क्या रिपोर्ट लेकर के सामने आई। बहुत तगड़ा हौसला इन गांवों ने दिया। मैंने तो ये बोलिया था खानपुर से ही, मैं कहा भाई अपना जो एजेंडा क्लोज कर गाड़ी में जाऊंगा, मेरी गुदरी को इलेक्शन लड़ने की, आप लोग अपना इलेक्शन बनाओ तो बोलो। तो जो आप वीडियो देखोगे आपने सारा मेरा पाठ जाएगा, उन्होंने क्या क्या बोलिया, क्या क्या आश्वासन देके मेरे को आगे कराया भाई। उसके बाद में मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं तो ये बात बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं मैं। कभी किसी बंदे का न्यू रहे भाई, देखो कोई ना कोई पार्टी से बंदा जुड़ रहा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है, कोई किसी पार्टी से जुड़ रहा है, हर बंदा हर पार्टी से जुड़ा हुआ अपने बीच में बैठा है। और मैं सबसे पहले बताता हूं भाई मैं किसी भी पार्टी का बंदा नहीं हूं, मैं एक वोटर हूं। और आप लोग कहीं नु कहते भाई ना इसकी दूसरी चोट अलग अलग फोटो देखी थी भैया, मैं गाने गान जाऊं अपने रुपये ले, इसकी तरह रणदीप सुरज अलग अलग फोटो देखी थी भाई, गाने गाऊं रुपये ले। मैं किसी पार्टी का अगर पद लेता हूं तो मैं हो जाता हूं पार्टी का बंदा, फिर पद छोड़ के मैं दूसरी पार्टी ज्वाइन करता हूं, फिर मैं जाता हूं उस पार्टी का बंदा। ना तो कदे आज तक ज्वाइन करी ना बदली करी, मैं एक वोटर हूं और मेरा जी करेगा मैं जरा ओढ़े गेड़ूंगा और जरा थारा जी करेगा थम गेड़ोगे, हम एक वोटर हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि आप लोगों के दिमाग में होगा कौन सी पार्टी से लड़ेंगे भाई, ये करते सलाह बनिए भाई। भाई हमारी कोई पार्टी नहीं है लग, हम तो अपना जो है ना फौजी आदमी है, ना हमने इतनी राजनीति का बेरा। 17-18 साल आप लोगों के बीच में वोट मांगी, कोई पॉलिटिक्स आदमी मेरा गल्ला नहीं था, ना किसी पॉलिटिक्स आदमी का फोन कराया। आप लोगों के जनता के जिस टाइम जनता ने चाहे उस टाइम बनाया और आप लोगों के बीच में सेवा दे रहे हैं। और आज भी किसी प्रकार का पॉलिटिकल आदमी आपको मेरे लेफ्ट राइट नहीं मिलेगा। और 12 तारीख के बाद में जब पूर्ण रूप से चल देंगे, आप लोग प्रत्याशी घोषित कर दोगे, उस टाइम भी हम जो है हमारे साथ में फौजी जितने भी हमारे हैं जो है मेडल लगा करके 10, 12, 15 फौजी जितने भी होंगे और कैप लगा के अपनी और उस हिसाब से निकलेंगे। वो काम को निकल दे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, टू उठ जाओ पुलिस आ रही है भाई। इन श्रद्धा हम उड़ लिए। सीधी सी बात आपके दिमाग में मैं बांटना चाहता हूं कि हम तो तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं भाई। यह सारे गांव में कह आया हूं, तड़का ने भी दो रहे हैं, उसमें भी आई कहूंगा। एक साइड भारत माता की फोटो है, एक साइड सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता ना तो हिंदुस्तान में होया और ना होना। हम तो इससे बड़ा नेता मानते हैं, हम तो भारत प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र बोस है। हम तो सुभाष चंद्र बोस की भारत माता की फोटो ला रहे हैं और तिरंगा झंडा उठा रहे हैं। और हमारी शर्त यह है भाई कि हम ना झुकेंगे ना बिकेंगे। फौजी आदमी झुका सकता है लेकिन झुकेगा नहीं कभी भी। ये वादा आप लोगों के बीच में है। आप लोगों ने समझना है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, तिरंगा झंडा लेकर चल रहे हैं। जय हिंद बचे गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन ये बोलता है कि राजनीतिक प्रेशर बनाओ।
राजनीति में सक्रिय रहो, राजनीति में आगे आओ, हम लोग आपके समर्थन में हैं। ये वो संगठन है, इसलिए मेरे को समझ में आई इनकी बात कि चलो ऊपर से जय हिंद मंच का सपोर्ट है, नीचे हमारी फौजी एसोसिएशन है, फौजियों पे लोगों का विश्वास बढ़ता है फौजियों के ऊपर। और इन क्या बनेगा, इस इलेक्शन को फतेह किस प्रकार से कर सकते हैं हम। मैं न्यू तो मेरी गुदड़ी है नहीं कि इस इलेक्शन में जो कर लोग एमपी का इलेक्शन लड़े न्यू लड़ लूं और न्यू जीत लूं। सीधी सी बात है कि ध्यान से सुनो, आप लोग पॉलिटिकल अगर कोई बंदा खड़ा है, पॉलिटिकल को एक साइड में रखकर सुनो, पॉलिटिकल साइड में कर दो, एक लूट लो का सुनो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो पैसा और प्रेशर है ये एक बंदे के पास ऑल्ट हो रहा है इस टाइम पर, इसलिए हमारी हिम्मत को नहीं होती विधानसभा में लोकसभा में कोई आम आदमी ने कहते मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने बेरा है ये जो पैसा है ना भाई साहब, एक एक बंदे के पास इतना इतना पैसा हो गया, इतना उल्ट करके भगा दिया इनने। जो से हम इलेक्शन लड़ेंगे जीतेंगे, आप लोग यूट्यूब खोल के देखो, अरे 10 मशीन रुपये गिनने की लाइन में लग रही, टेलीविजन में दिखाने लग रही, जो सी एक 50,000 गट्ठी ने एक गट्ठी दूसरी गट्ठी, अरे 4 बजे लोग तो बोले गिने को नहीं गए, चाड़ा हो गया भाई, 10 मशीन लगी 4 बजे तो मोटे नहीं गिने गए, पता नहीं कितने तो हुए जो है पाए हैं। अरे भाई फिर कड़ा किसी की हिम्मत होगी इलेक्शन लड़ने के टक्कर में, तो फिर ये पीस और प्रेशर एक जगह इकट्ठा हो रहे ध्यान तो सुनियो, और ये ठगी का जाल और चक्कर काटने लग रहा है, ये बाहर जान दे को नहीं। इन लोग आप लोग लोकसभा में देख लो, जिसमें साहब ने कहा मेरी सोतिया में तो मैंने ना तो कोई सांसद देखा और ना कोई मन्ना ना कोई एक्टिव है दिखा, जो आप एक्टिव हो कहा गया क्यों भाई साहब, इतना बड़ा इलेक्शन आप ही नहीं कर सकता बंदा, नु कहना नहीं मैं लड़ूंगा, इतना कंधे करोड़ रुपये तो गले चाहिए सीट का तला, इतना बड़ा इलेक्शन है कंधे सर आगे का तो मेरे को नहीं पता कौन बंदा भरेगा भाई, एड्डा बड़े सांग के कौन हाथ लावेगा, ये हाथ लाग गया। अब आप लोगों ने मैंने कह रहे हो पैसा तो नहीं बढ़ सकता उन लोगों का जो से बंदे 250 करोड़ 200 करोड़ में टिकट ले रहा है, किसी भाई क्या कहते बहम होनी करोड़ में मिल जाए, करोड़ में तो इंस्पेक्टर भी कौन लांदे, उसकी भी कम तक 1.5 करोड़ दे भाई, ये 250 करोड़ में टिकट लेंगे, कितने बंदे हैं आज गिन के देख लो, 4 बंदे गिनोगे 5वां बंदा आने का कोई दिमाग में भाई तो लड़ सके, चाहे वो लड़ेगा चाहे वो बस, इसके बाद फिर और किसी रुपये को नहीं, रुपये क्या थे को नहीं, क्योंकि 250 करोड़ रुपये का टिकट लेगा बंदा जुड़सा होगा, फिर 250 करोड़ रुपये पब्लिक में भगा देगा, 500 करोड़ रुपये खर्च करके आप क्या करेंगे, आप कोई ग्राउंड में तो सही को नहीं, ये तो चाहे कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, बस आप बटन पे आप बटन दब बने आप जाके आंख मिच के भाई किसकी देनी है उसकी टक, ना तो सांसद आया ना सांसद देखा ना कदे आगे आंदा थाने इस बात का बेरा बेर फिर टक, क्योंकि तीसरा ऑप्शन है को नहीं कोई। और फिर मैं अपना 250 करोड़ रुपये टिकट ले लेंगे, 250 करोड़ पब्लिक में फेंक देंगे, 500 करोड़ रुपये में इलेक्शन जीत के 5 साल में 1000 करोड़ रुपये कमाएंगे, अगला इलेक्शन खातर तैयारी करेंगे वे बंदे, बताओ मैं किस नाक गान देंगे लोग, यह बात है। और आप पैसा नहीं बांट सकते, उनका प्रेशर तो बांट सका, प्रेशर बांटने के लिए आप लोगों के बीच में आए, हमारा एक बात समझ में आई है, ये न्यू तो काबू नहीं आंदे, ये इस तरीके का काबू आएंगे, इनके नकेल कुकर के लगे, मेरी बात सुन लो, थम भी मैन जो फौजी सही कह रहा है, इनका नकेल न्यू को लगी जब ग्राउंड पर सर्वे होगा नहीं, इब लगता है ग्राउंड खाली पड़ा था, तो कहते भाई देखेंगे बीजेपी का जोर होगा, ना 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 यार लोग दुखी हो रहे हैं, कांग्रेस जीतेगी, बस ये 2 ऑप्शन है लोगों पे, देखो किसकी टिकट आएगी, लोग उस हिसाब से बटन दाबेंगे। सर्वे में कुछ नहीं जानता, सर्वे में तो कुछ जाना नहीं, कोई बंदा एक्टिव तो है नहीं जी, टिकट दे दो, टिकट लगेगा मैं 250 करोड़ दूँ, अगर मैं 350 दूँ, अगले कहगा मैं 300 दूँ, भाई ला देंगे बोली, मैं टिकट लेकर आ जाएंगे आप बना देंगे, लेकिन प्रेशर जब बंट लेगा नहीं फिर उनकी आंख खुलेगी, प्रेशर कुकर बनेगा। पहला तो सर्वे नहीं हो जाएगा भाई, ये जो बंदा खड़ा है ये बंदा मौजूदा जिला पार्षद है, 48,713 वोट इसके 15 गांव में है, और 15 गांव का एक सुर हो रहा है भाई पामने तो यू सांसद में पहुंचाना है, पहला प्रेशर तो यू जाएगा। दूसरा प्रेशर नहीं जाएगा भाई, फौजी कैडर इसके गले खड़े हो लिया, जो एक्स फौजी है 25-30 हजार है कैथल कुरुक्षेत्र में, भाई ये फौजी तो फौजी है, ये तो पक्के खड़े गले। दूसरा प्रेशर नहीं जाएगा, तीसरा प्रेशर जाएगा ये बंदा कलाकार है, और ये कलाकार का केडर भी इसने खड़े कर लिया, इसका घर में नाम है। चौथा प्रेशर यूं जाएगा, हमारे बच्चे की हमने 8 टीम बना दी भाई, और 100 दिन पड़े हैं, एक दिन में 8 गांव होंगे, 800 गांव के अंदर घर भरने का गए नौठक फौजी कर्मवीर लोकसभा, हर भरने का चिपेगा, हर चौखट का ऊपर हाजिरी लगेगी, क्योंकि जनता हमारे लिए भगवान है, हम भगवान के दर पे जाएंगे।